नमस्कार फरीदाबाद। गर्मियां शुरू हो गई हैं और हम लोग आज पहुंचे हैं एनआईटी में ब्राइज एयर कूलर्स के शोरूम पर। 999 रेस्टोरेंट के ठीक बगल में है ये ब्राइज एयर, शॉप नंबर 1A13 एनआईटी फरीदाबाद 121001। और आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ खड़े हैं। आज बात करेंगे, गर्मियां शुरू हो गई हैं, क्या व्यवस्था है। और एक बड़ा टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट ब्राइज एयर कूलर्स की ओर से इस शहर में आयोजित किया जा रहा है। शहर की 32 RWA टीमों ने इस टेनिस टूर्नामेंट में, टेनिस बॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, इसमें हिस्सा लिया है। और अब ये जो टूर्नामेंट है ये अपने फाइनल कगार पर पहुंचा है। तो आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, ब्राइज एयर कूलर्स के शोरूम पर पहुंचे हैं। यही कंपनी है जो इस पूरे टूर्नामेंट को आयोजित कर रही है। 1 लाख रुपए का ये जो पुरस्कार है, उस पुरस्कार के साथ इस क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजित किया जा रहा है। ब्राइज एयर कूलर्स के CEO हैं हमारे साथ, रोहित हसीजा जी हैं हमारे साथ, और बात करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एक बड़ा टूर्नामेंट आपने आयोजित किया। फरीदाबाद आपके साथ है रोहित जी। आपका तख्ता कलाम सबको याद हो गया है। नमस्कार फरीदाबाद। तो घर में जब वीडियो चलती है तो पहले ही होता है कि यार ये थोड़ी देर बाद सुन देखना पर तो मतलब नमस्कार फरीदाबाद मतलब सौरभ जी सामने आ जाते हैं एकदम दिमाग के अंदर। अपने लोग अपनी लीग भी बोल ही रहे हैं हम लगातार। बिल्कुल जी, यही है अपना। जैसे आपने तख्ता कलाम करा ऐसे हमें क्रिकेट के अंदर लेके चल रहे हैं अपने लोग अपनी लीग उसके अंदर। बिल्कुल जी। पहले क्रिकेट की बात करें या पहले कूलर्स की बात करें, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई और बहुत सारे, हमारी कोशिश फरीदाबाद ये है कि मोदी जी ने एक नारा दिया, वोकल फॉर लोकल। तो हमारे शहर में जो अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके बारे में हम बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्या खास है उनमें जो लोगों को उनकी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। एक तो पहले बताना चाहूँगा कि अभी तक जितना भी आपने देखा होगा, कोई कंपनी डेडिकेटेड शोरूम नहीं है। चाहे कोई भी ब्रांड आप पकड़ लो इंडिया का, वो रिटेल्स पे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कोई एक कंपनी डेडिकेटेड आउटलेट नहीं लेके चल रहा है एयर कूलर का। तो वो इसमें प्रयास करा हमने कि डेडिकेटेड एक कंपनी का आउटलेट एयर कूलर को लेके अपना शुरू करा है। तो ये फायदा में तो पहला ही कंसेप्ट है, जहाँ खुद की मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल तक का शोरूम खुद का हमने आउटलेट में लिया है उसके अंदर। प्लस फरीदाबाद में इस समय टोटल हमारे 80 काउंटर्स पे माल अवेलेबल है, जो कि हम 60 बोल रहे थे बार बार, अब तक 80 हो गए। तो आप 60 तक थे, तो अभी तक टोटल जो अपडेट हो चुका है अपना, वो 80 काउंटर्स पे अपना माल है। तो उसमें ग्रामीण से लेके हर फरीदाबाद के जो मेन क्षेत्र हैं, सब जगह करीब करीब 1 किलोमीटर के बीच में एक ना एक तो हमारा आउटलेट। बड़ी इलेक्ट्रिकल शॉप्स जो हैं मिक्स है हर एरिया। हमने हर 1 किलोमीटर पे एक बंदे को खोजा उसके अंदर कि कस्टमर कहीं का भी है, तो नॉर्मली क्या कस्टमर अपने आसपास ही जाता है, तो इतना दूर नहीं जाने का पसंद करता। तो हर 1 किलोमीटर पे अपना एक आउटलेट का हमने वहाँ पर प्रेजेंस लेके आ गए हैं उसके अंदर। और प्लस ये तो कंपनी का आउटलेट है ही अपना उसके अंदर, वर्किंग के अंदर। ये तो शोरूम है ही, डेडिकेटेड शोरूम है। क्या क्या बना रहे हैं, थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। एयर कूलर जैसे अपना है 2 सेगमेंट के अंदर डिवाइड होता है, डोमेस्टिक जो कि घर में यूज़ होने वाला है, और एक इंडस्ट्रियल। तो जैसे पहले आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा। इंडस्ट्रियल में रेंज है अपनी पूरी प्रोडक्ट की। ये हम क्लेम करते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा कूलर है, स्टैंड अलोन कूलर इंडस्ट्रियल के अंदर 36 इंची का। तो इसकी पूरी रेंज है अपनी प्रोडक्ट की, 3 एक मॉडल हैं इसके अंदर। तो ये हम डायरेक्ट कस्टमर से B2C जा रहे हैं वर्किंग के अंदर, और ये पिछले हम 10 साल से कर रहे हैं इंडस्ट्रियल कूलर को लेके। तो इस पर तो हमारी प्रेजेंस पहले से ही इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वर्किंग के अंदर। तो बेसिकली इसमें जो बड़े आउटलेट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, या बड़ी वेयर हाउस हैं, बड़ी फैक्ट्रीज है, वहाँ के लिए प्रोडक्ट हमारा ये एप्लीकेबल है उसके अंदर। और प्लस उसी के साथ डोमेस्टिक रेंज है। डोमेस्टिक रेंज के अंदर प्लास्टिक और आयरन दोनों ही कूलर्स में हम हैं उसके अंदर, क्योंकि अपने यहाँ पर दोनों ही तरीके के कस्टमर बेस है। कुछ को लोहे का ही समझ आता है पुराना, तो लोहे का चलते हैं, और फिर कुछ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में छोटे पर्सनल कूलर, काउंटर कूलर से लेके रूम कूलर तक। छोटा वाला भी है? हाँ एकदम, ये काउंटर कूलर एकदम समझे नहीं इसको। 3500 रुपये से शुरू करते हैं हम रेंज के अंदर। मतलब 3500 से मैंने पर जो लोग रखते हैं एकदम जगह स्पेस कम है, ऑफिस वाला या काउंटर, इसे बेसिकली काउंटर कूलर कैटेगरी बोलते हैं, इतना स्पेस कम है वहाँ करने के लिए उसके अंदर। फिर अपनी इसके अंदर रेंज मतलब पूरी कवर करी है। डोमेस्टिक में 3,500 से लेके हम 15,000 तक हैं। तो पूरे सारे कस्टमर बेस को ही कवर करने का प्लान कर रहा है उसके अंदर। ये नहीं कि स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर, जिसकी जैसी रेंज है और जिसको जैसा ही प्रोडक्ट समझ आता है वो वर्किंग कर सकता है। और जैसे आयरन कूलर्स हैं, डिफरेंट आयरन कूलर्स के अंदर शेप है। जैसे ये प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये शेप बहुत डिफरेंट है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो साइलेंट कूलर्स हर जगह है, हमारे पास भी हैं, उनमें पीछे 3 साइड पैड होते हैं। और 3 साइड पैड में क्या होता है कि सक्शन जो है हवा की 70% पीछे से होती है, 30% ही साइड से होती है। तो कूलिंग कैसे मिलनी है अपने को, जहाँ से हवा टकराएगी पानी से मिलेगा वहाँ से होगा।
इस केस में क्या है, डक टाइप कूलर है बेसिकली। नागपुर नाम से कूलर फेमस है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, नागपुर का कंसेप्ट है पूरा ये। तो इसमें सक्शन जो है वो चारों साइड से ही है, तो मतलब हवा चारों तरफ टकरा रही है, मतलब चारों तरफ से हवा आती है और ऊपर से यहाँ से निकलती है बाहर उसके अंदर। तो डक्ट सिस्टम बना हुआ है ये। तो ये इससे इसका कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्वाभाविक है कि चार साइड इतने बड़े पैड और चार साइड से ही हवा सक हो रही है, तो हवा उतनी पानी टकरा के जा रही है। तो इन कंसेप्ट के अंदर कूलिंग बहुत डिफरेंट आ गई है उसके अंदर। पहले वो घास का सा वो लगाते थे, वो नहीं है अब इसमें कूलर में? नहीं, वो मॉडल्स मार्केट में अभी वैसे चलते हैं पर ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गए हैं, क्योंकि उसमें क्या था कि हर साल ही वुडवूल बोलते थे उसे, घास को, तो हर साल ये चेंज करना है, चोक हो जाती थी। तो उसकी जगह ये हनीकॉम पैड्स आ गए हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर ही। तो इसकी लाइफ लंबी है, अगर इसको मतलब आप साफ करें पानी से सब कुछ करें तो 3 से 4 साल आपके ये पैड चल जाते हैं वर्किंग के अंदर। वो हर साल बदलने पड़ते थे और ये 3 से 4 साल चल जाते हैं मेंटेन करके। बिल्कुल जी। ये वाला जो कूलर है इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, कोई पूछ भी रहा है शायद इसको। बिल्कुल, ये जो प्रोडक्ट है अपना आयरन के कूलर ही है, पाउडर कोटेड पूरा उसके अंदर। और कंप्लीट बोलना चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन से लेके मोटर से लेके हर चीज़ इन हाउस ही है, पाउडर कोटिंग वगैरह उसके अंदर। तो बेसिक लोहे के कूलर की कूलिंग ज़्यादा मांगी नहीं जाती है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये नहीं है कि लोहा कूलिंग देता है कि साइज़, जितना बड़ा पैड एरिया उतनी ज़्यादा हवा टकराएगी ठंडे पानी से, उतना ज़्यादा। तो उसके अंदर कंसेप्ट में पाउडर कोटिंग, लोहे के कूलर में कंसेप्ट है कि जंग लग सकता है, तो इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए 3 से 4 साल तक प्रोडक्ट चल जाएगा उसके अंदर। तो आप टच कर सकते हैं पूरा पाउडर कोटिंग के साथ, फिनिशिंग के साथ कंसेप्ट में आए हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कूलर कूलिंग के लिए, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है ना सुंदर भी चाहिए। तो जब प्रोडक्ट देख रहे हैं, फिनिशिंग पे ध्यान दिया है, पूरा पाउडर कोटिंग पे ध्यान दिया है, टेक्सचर्स पे ध्यान दिया है उसकी वर्किंग के अंदर, ताकि आप कूलर लगा रहे हैं तो वो ढकना ना पड़े, कूलर को दिखा सकें शान से कि हाँ भाई हम कुछ लेके आए हैं कूलर। उसके अंदर कंसेप्ट यही है। तो कितने का समझेंगे इसको, इस वाले प्रोडक्ट? 11,000 का है MRP के अंदर, पर वो तो डिफरेंट MOPs हैं जो कस्टमर्स आते हैं डीलर्स वगैरह के अंदर, तो मोटा मोटा मानिए कि 11,000 के आसपास का रेंज का कूलर है। अब एक चीज़ और डिफरेंट बताना चाहूँगा, जो हम डिफरेंट कर रहे हैं कूलर्स, तो बेसिकली आप कंपेयर करेंगे तो ब्रांडेड कंपनी, लोकल, सब मिला के है तो ऑलमोस्ट कूलर ही। तो उसमें हम बोलेंगे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज है, तो ऐसा तो कुछ रियलिटी में है नहीं, क्योंकि पंखा है, घास है, या हनीकॉम है, पानी है और ठंडा करेगा, और तो टेक्नोलॉजी है नहीं। अब जो हम कंसेप्ट के अंदर आए हैं कि मेन फोकस था कस्टमर को डिलाइट देने का। अभी तक क्या हो रहा है कि कोई भी ब्रांड कंपनी है वो कूलर रखती है, अपने डीलर को देती है, शक्ल दिखता है और बिक जाता है उसके बाद कंपनी और कस्टमर का कोई लेन देन, बड़े बड़े चेहरे लाकर कि ये अक्षय कुमार को खड़ा कर लिया, हेमा जी को खड़ा कर लिया, कस्टमर का कोई कंपनी से लेन देन नहीं है। तो हम कंसेप्ट में आए हैं कि कस्टमर डिलाइट एक कंसेप्ट हमने कंपनी में मेन रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ से जो भी प्रोडक्ट जा रहा है कस्टमर को, तो कस्टमर को ऑन साइड सर्विस तो हर कोई दे रहा है। वो तो ऑन साइड सर्विस तो किसके लिए, जब कंप्लेंट आई, पर कंप्लेंट ना आए तो कस्टमर का क्या करना है उसके अंदर। तो हमने उसमें कंसेप्ट में करा कि कस्टमर ने कूलर लिया है कूलिंग के लिए, ठंडक के लिए, तो हम उसको 2 सर्विस मेंटेनेंस सर्विस, जो कि कंसेप्ट ही नया लेके आए कस्टमर डिलाइट के लिए। जैसे कि आपने कूलर भी अप्रैल में खरीदा, तो हमारे यहाँ से 2 महीने बाद फ़ोन आएगा आपको, आपके यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं है तो भी फ़ोन हमारे यहाँ से आएगा। और पूरे कूलर की सर्विसिंग, क्योंकि पैड चोक हो चुके होते हैं, हर चीज़ हो चुका होता है, आप गर्मी में पूरा यूज़ करना चाहते हैं उसे, वो पूरी सर्विस करके जाएगा। और इनकेस कोई पार्ट आपके हिसाब से ठीक है पर वारंटी में है, सब कुछ है, पर कोई पार्ट में फॉल्ट आने वाला है तो वो पहले ही चेंज कर दिया जाएगा। और ऐसे ही प्री सीजन सर्विस, ये तो मिड सीजन सर्विस बोल रहे हैं इसे हम, ऐसे ही अक्टूबर से लेके मार्च से पहले अगले साल के लिए, क्योंकि आप कूलर रख देंगे, कोई आजकल प्रैक्टिकल है मेंटेन करता नहीं है, लग दिया चाहे वो अमाउंट 3,000 रुपये का प्रोडक्ट है या 15,000 का, हमारे नेचर में ऐसा आ गया है कि हम कोई फोकस नहीं करता लाइफ के अंदर। तो उसके अंदर आप नॉर्मली कूलर चलाते हैं सीजन के अंदर, स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई स्मेल आती है, क्योंकि कूलर साफ़ ही नहीं होता, या माउंट चलता है तो पंप खराब है, जो गर्मी आई है उसके अंदर। तो प्री सर्विस रखा है सीजन का हमने, तो फिर से कस्टमर आपको हमारा बंदा कॉल करेगा कि सौरभ जी आपने कूलर लिया था, और उसकी प्री मेंटेनेंस सर्विस करनी है नेक्स्ट सीजन से पहले, तो दोबारा से धो धा के पैक करके जाएगा। और फिर अगर कोई पार्ट खराब होने वाला है, कूलर नहीं है, मारुति की गाड़ी है ये, ऐसा समझ लीजिए कि कस्टमर डिलाइट का मतलब क्या है कि इसे बेच दिया और हो गया उसका, नहीं, आपने प्रोडक्ट लिया है कि आपको कूलिंग मिले, तो वारंटी 1 साल की है, और पर प्रोडक्ट चलता है 6 महीने, 6 महीने तो बंद ही हो जाता है सर्दियों के अंदर। तो लॉजिकली अगर देखा जाए, कोई भी कंपनी का कूलर लिया जा रहा है, उसकी वारंटी 1 साल की, आप यूज़ 6 महीने ही कर रहे हैं, 6 महीने तो सर्दियों में कूलर बंद है, तो अगले साल स्टार्ट करते हैं, कोई पार्ट फॉल्टी है तो वो कंपनी बोल देती है तो 1 साल हो गया आपकी वारंटी खत्म हुई, जबकि एक्चुअली सिर्फ 6 महीने का हुआ है। तो वो सर्विस के अंदर घुस गए कि भैया कस्टमर है तो उसे सर्विस देनी है। तो मोटर्स पे हमने, क्योंकि इन हाउस ही मोटर्स हैं, और क्लेम कर सकते हैं कि हम इंडिया के OEM सेगमेंट के अंदर ऑलमोस्ट सबसे बड़े मैन्युफैक्चर हैं, जिसमें सिम्फनी और जितने भी ब्रांड आप ले लीजिए, सिम्फनी, वोल्टास, कैनस्टार, सबकी सप्लाईज है अपनी। तो हमने मोटर पे 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी डाली है, ऑन साइड सर्विस 1 साल। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि मोटर की वारंटी 3 साल है, 1 साल के बाद अगर मोटर में कोई फॉल्ट आता है तो मोटर रिप्लेस फ्री होगी, हाँ सर्विस चार्जेस लगेंगे, तो वो भी कोई कंपनी नहीं कर रही, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि डीलर चाहता है कि वारंटीज़ के अंदर लफड़े में ना पड़े, दे दिया और कस्टमर ख़त्म कर दें, पर कस्टमर की अपेक्षा तो अलग ही है।
तो हमारा पूरा फोकस ही जो पॉलिसीज है वो कस्टमर के डिलाइट की तरफ है, वो वर्किंग हम डिफरेंट लेके आए हैं इसके अंदर। बड़ा काम फरीदाबाद। आप सबसे पहली बात तो ये समझें कि ये जो वोकल फॉर लोकल एक कॉन्सेप्ट आया कि हमारी जो स्थानीय चीज़ें हैं, स्थानीय कंपनियां हैं, उनके माल को हम प्राथमिकता दें ताकि वो ग्रो करें और उसके माध्यम से हमारा शहर, हमारा इलाका वो भी ग्रो करे। पहली बात तो ये आई। और दूसरी बात जो बता रहे हैं कि जैसे मारुति में आप कोई गाड़ी की सर्विस कराते हैं और फिर वहाँ से कॉल आता है कि आप इससे सेटिस्फाइड है नहीं है, आपकी सर्विस ड्यू हो गई है, आपको इतने समय में सर्विस करानी चाहिए, या ये चीज़ें अब आपके पास बदले जाने की ज़रूरत है या ठीक कराए जाने की ज़रूरत है, उन पर भी कंपनी का ध्यान है। आप सोचें कूलर में ऐसा कौन सोचता था आज तक? बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि सबका वही फोकस हो गया कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ बस सेल कर दिया और कंसेप्ट खत्म हो गया। एक पंखा लगाया, एक पंप लगाया, एक बॉडी लगा दी और घास लगा दी और ये कूलर तैयार। ऐसे ही होता था पहले, लेकिन एक इसमें बड़ा बदलाव आया है। वही कंसेप्ट ही चेंज करना था कस्टमर डिलाइट का, क्योंकि कस्टमर कूलिंग के लिए प्रोडक्ट ले रहा था, उसको कम से कम गर्मियों में 2 सीजन तो गर्मी वो ढंग से ठंडक ले पाए, तो कंसेप्ट ही वही है कस्टमर डिलाइट का। EMI पे भी कोई अवेलेबल? बिल्कुल, EMI पे भी अलग शॉप हमारे यहाँ पर EMI पे भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है ब्राइस नाम से ही, उस पर भी अवेलेबल हैं। कस्टमर को फ्री शिपिंग भी है इसके अंदर। क्या बजाज फिंसर्स वगैरह से भी आपने टाई अप? फिंसर से भी है और अपनी वेबसाइट पे पेयू मनी वगैरह से भी EMI वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल है सारा उसके अंदर वर्किंग में। बड़ा सवाल है। और फरीदाबाद आपकी जो भी क्वेरीज हों इस वीडियो को देखने के बाद, वो आप यहाँ सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम क्रिकेट टूर्नामेंट की। बिल्कुल, वो बड़ा सवाल है और रोहित जी भी शायद व्यस्त हैं आज। यहाँ का एड्रेस एक बार बता दें। यहाँ का एड्रेस सबसे ज़्यादा लैंडमार्क है 999 जो शोरूम है 1 नंबर में, बस उसके साथ में ही शोरूम है। सबसे बड़ा पहचान तो राज मंदिर के सामने 999 रेस्टोरेंट फेमस है, उसके साथ में ही अपना कंपनी का आउटलेट है ब्राइस नाम से। जी रोहित जी, अब ये इतना बड़ा टूर्नामेंट आपने आयोजित किया 32 टीमों को लेकर, और लगातार शहर में चर्चा का विषय है वो टूर्नामेंट। हाँ, जैसे पहले भी अपनी बात हो चुकी है इस बारे के अंदर, तो कंसेप्ट ही यही है कि जब शुरू हो रहा था हमने तब किया था, और अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है, फाइनल होना है 27 तारीख को। जी बिल्कुल जी। तो कंसेप्ट यही था, आपको पहले पता था कि सबको जोड़ना, समाज को जोड़ना, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर हम हैं और फरीदाबाद में ही काम करना है, तो फरीदाबाद के लोगों को ही जोड़ना है उसके अंदर। तो वो जो कंसेप्ट सोचा था बहुत ही अच्छा रहा, आपने कवरेज भी करी और लोग आए उत्साह से उसके अंदर, और कंसेप्ट भी अलग था उसके अंदर कि नॉर्मली क्या लोग कर रहे हैं, क्रिकेट खिलाते हैं और भेज देते हैं उसे। नहीं, वो पूरा आप आए हैं, हमने माहौल ही पूरा चेंज करा कि आए हैं, तो वो ढोल भी है, उनके पेविलियंस भी अलग हैं, रिफ्रेशमेंट्स भी हैं उनके लिए, तो वो प्रॉपर वर्किंग में, ये नहीं सिर्फ क्रिकेट खेला, तो अच्छा रहा है। और फाइनल की जो दोनों टीमें हैं NIT 3 की और सवाना की, दोनों ही मजबूत टीमें हैं, और उस दिन उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा इनकी लोकल सपोर्ट पे इनके क्राउड आएगा, तो माहौल ही अलग होगा उसके अंदर। तो वो ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और पॉजिटिव एनर्जी के साथ है कि सीजन 2 तो पक्का आ ही रहा है। सीजन 2 आ रहा है, और आप समझें फरीदाबाद कि ये जो पूरा आप सोचें, ये जो पूरा टूर्नामेंट आयोजित हुआ, उससे फरीदाबाद में लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए, जुलने के लिए टीमें आयोजित होती थी, कॉर्पोरेट के लिए टूर्नामेंट्स आयोजित होते थे, लेकिन पहली बार है कि आप मोहल्लों के लिए कोई टूर्नामेंट आयोजित किए। बिल्कुल, कॉर्पोरेट और उन सबके सभी ज़्यादा रूल लगे हुए हैं। मेन जो आम लोग हैं, आम लड़के, आम मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट के, उन सबको जोड़ना, उन सबसे आपस में इंटरेक्शन होना, वो बहुत अच्छा भी लगा है कि मेरे मोहल्ले के लोग, मेरी गली के लोग, मेरे RW के लोग खेले हैं, मेरे सेक्टर के लोग जाकर खेल रहे हैं, मेरी सोसाइटी के लोग जाकर खेल रहे हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और 1 लाख रुपए पहले पुरस्कार के लिए ये चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। 51,000 रुपया जो रनर अप रहेगी टीम, RPS सवाना और NIT 3 नंबर G ब्लॉक की टीम, दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं, और दोनों का एक दिलचस्प मुकाबला फरीदाबाद आपको देखने को मिलेगा 27 तारीख को। तो आप सभी से अनुरोध है कि उस दिन वहां पहुंचें और हिस्सा लें। बिल्कुल जी, 27 तारीख को डे नाइट टूर्नामेंट है, 4 बजे करीब स्टार्ट होगा और करीब 7 साढ़े 7 बजे तक खत्म होगा नाइट्स के अंदर। तो सबके सब आएँ, और खासकर जो 2 टीमें आई हैं या जितने RW ने पार्ट लिया वो सबके सब आएँ, और इवेंट को मेगा इवेंट की तरह ख़त्म करें, ताकि अगले साल उतने ही मेगा इवेंट से अपन उसको स्टार्ट कर सकें वर्किंग में। तो फरीदाबाद का ये जो लोकल IPL है, आप समझें, ये इसका समापन है 27 को फरीदाबाद, और आप सभी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में पहुंचें। और एक बार यहाँ अगर आप कूलर लेना चाहते हैं इस सीजन में, तो एक बार ब्राइस एयर कूलर्स का ये जो शोरूम है यहाँ, इस पर आकर विजिट ज़रूर करें। यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, एक बार देखें ज़रूर आप। ये तो कस्टमर का अपना अधिकार है कि वो कहाँ से खरीदे, लेकिन एक बार आकर यहाँ से दूसरे जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनको कंपेयर करें, और एक बार ज़रूर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद फरीदाबाद।
धन्यवाद जी।